हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पजल मेनिया बेतंकुर में। 12-13 में आरआरबी पीओ प्री का एग्ज़ाम था जो कि आपका हो चुका है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं, वो उनमें से कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके अटैम्प्ट 55 से कम रहे हैं। वो एक ही चीज़ पूछ रहे हैं, सर मेरे 55 से कम अटैम्प्ट रहे हैं, 52 रहे हैं, क्या मेरा प्री एग्ज़ाम क्लियर होगा और क्या मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए। देखो दोस्तों, कुछ बातों को समझना है, ठीक है। पहली बात कि इस बार इतने महीने में आपका एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। आईबीपीएस की तरफ से काफ़ी सारे सरप्राइज़ मिले, चाहे वो नोटिस का हो, चाहे आपका एग्ज़ाम तक की हो। डिक्लेरेशन भी आपको मिला, देखने को लिखना पड़ा। उसके बाद फिर इंटरफेस, जो कि सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इंटरफेस की वजह से हर स्टूडेंट को परेशानी हुई है। हर स्टूडेंट ने शिकायत की है कि इंटरफेस की वजह से उनके 5 से 6 क्वेश्चन कम रहे हैं। जिसके 65 हो सकते थे, उनके 55 ऐसे रहे हैं। और एक एवरेज अटेम्प्ट की बात की जाए ना, तो 50 और 60 के बीच में ही है। जितने हमने स्टूडेंट से बात की है उनकी 55, 54, 57, बहुत सारे स्टूडेंट के 50 भी सुने हैं, 50, 52, 51। किसी किसी की सिर्फ मतलब बात की जाए एग्ज़ाम की, तो कोई इजी एग्ज़ाम नहीं आया था, मॉडरेट आया था। अब कोई कोई सिर्फ मॉडरेट में भी टफ थी, कैलकुलेटिव थी, ठीक है, टाइम टेकिंग थी, तो उसमें लोगों के अटेम्प्ट कम रहे हैं, 50, 52, 51। तो ऐसा नहीं कह सकते आप 50 और 51, 52 करके आए तो आप एग्ज़ाम रेस से बाहर हो गए, बिल्कुल नहीं। सबसे पहली बात कि आपका जो इंटरफेस की वजह से टाइम वेस्ट हुआ है, वो कम अटैम्प्ट रहे हैं, उसका कट ऑफ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। कितने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है, कितनी वैकेंसी है उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है, नॉर्मलाइजेशन उसका भी पड़ेगा। आपके 52 है, आपकी सिर्फ टफ आई है, तो आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। आपकी 100% एक्यूरेसी है, अगर 52 में 52 सही होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन होकर आपके नंबर बढ़ जाएंगे, तो आप कट ऑफ क्लियर भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही रेस से बाहर हो गए हो। तो आप बिल्कुल मेंस की तैयारी कीजिए। और सबसे पहली बात, एग्ज़ाम हो चुका 12-13 में, अब उस बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। अब उस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। सामने देखिए ना, आरआरबी क्लर्क है, उस पर फोकस कीजिए। अब पीओ तो निकल गया, आपने जितने किए तो हो चुके, अब उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। अब आगे आरआरबी क्लर्क अच्छा कीजिए, उसके लिए तैयारी कीजिए, और उसके बाद मेंस की अभी से तैयारी कीजिए आरआरबी पीओ मेंस के लिए। ऐसा नहीं है, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, प्री का रिजल्ट आएगा तब मेंस की तैयारी कीजिए, करेंगे। 15 दिन में मेंस की तैयारी नहीं होती भाई। और जॉब सिर्फ प्री एग्ज़ाम क्लियर करने से नहीं मिलेगी, मेंस करना पड़ेगा, मेंस में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए आप सबसे पहले से मेंस तैयारी कीजिए। मान लेते हैं चलो आपका आरआरबी पीओ में नहीं हुआ, प्री में नहीं हुआ, तो क्या मेंस का बेस चला गया? आरआरबी क्लर्क है, आईबीपीएस पीओ है, आईबीपीएस क्लर्क है, अगर इसमें बेस चला जाएगा उसमें काम आएगा, और आपको डबल टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए। अभी आरआरबी पीओ के लिए पढ़ोगे, फिर आरआरबी क्लर्क में अगर मान लेते हैं आपका प्री में हो गया, तो उसके लिए मेंस के लिए पढ़ोगे, तो आप कंपटीशन में आगे आ जाओगे ना, तो आपका बिल्कुल चांस बनेगा आपका, क्या कहते हैं, मेंस क्लियर करने का। इसलिए पहले से तैयारी कीजिए, वो सबसे बड़ी बात है। अपने ऊपर विश्वास रखिए। जैसा आपको विश्वास रहता है कि मेरा 100% एक्यूरेसी है, उसी प्रकार विश्वास रखना चाहिए कि जितने आपने किए हैं उसमें आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। आप मेंस की तैयारी कीजिए, करंट अफेयर्स पढ़िए, मैथ रीजनिंग मेंस की लगाइए आप, और सबसे पहले आरआरबी क्लर्क पर फोकस कीजिए जो आपका सामने है 19, 20, 26 में। और बाकी यही कहेंगे, आरआरबी पीओ आपका एग्ज़ाम हो चुका है, अब उस बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। अब आगे आपके जो एग्ज़ाम है उस पर फोकस कीजिए, और सिर्फ मेंस की तैयारी में लग जाइए, आपका पक्का होगा। और एक बात और, जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है आरआरबी पीओ प्री का, तो आप अटैम्प्ट ज़रूर बताएं, आपने किस स्टेट से दिया है और कितने आपने अटैम्प्ट किए हैं। बाकी फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।